ऐसे कुत्ते बैठे हुए हैं भारतीय फौज के अंदर, ऐसे घटिया बेगैरत कुत्ते हैं कि इनको इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है इनके अंदर। अगर ये हरकत हुई तो मैं बता रहा हूं बड़ी तबाही होगी और तुम जैसे घटिया लोग फिर पछताओगे। मोदी जो है वो प्यूटन के साथ साथ, प्यूटन जो है वो इधर जा रहा है तो मोदी उसके साथ साथ, प्यूटन इधर जा रहा है मोदी उसके पीछे पीछे, प्यूटन वॉशरूम गया मोदी साहब बाहर खड़े। उसको खौफ था किसी चीज का कि अगर प्यूटन की आगे पीछे हो गया तो मुझे नहीं शहबाज शरीफ से चपेटे ना पड़े। प्यूटन भी सोचता होगा कि यार लीचड़ आदमी है यार, मैंने और भी लोगों से मिलना है, उनसे बात करनी है, ऐसा लीचड़ आदमी है, जलील आदमी है, मेरा खड़ा नहीं छोड़ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके साथ आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। एक तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उनको ठीक ठाक लताड़ा है प्रवीण सानी साहब ने, और भारत के वजीर खारजा जयशंकर, उसको भी ठीक ठाक लताड़ा है। बुनियादी तौर पर कहा क्या है प्रवीण सानी साहब ने, वो मैं इस व्लॉग में, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो बातें प्रवीण साहब ने की हैं ये आई ओपनर्स हैं भारतीयों के लिए। उन्होंने बताया बुनियादी तौर पर कि किस तरह की घटिया अप्रोच, शैतानी अप्रोच जो भारत के भी खिलाफ है, वो इस वक्त इक्तदार के ऐवानों में बैठी हुई है भारत के अंदर। मैं पाकिस्तान में हूं, फैसला भारतीयों ने करना है कि प्रवीण सानी साहब जो बातें कर रहे हैं उनके ऊपर अमल करना है या नहीं। मैं बहरहाल उनको बताऊंगा इस खित्ते की बेहतरी के लिए, इस रीजन की बेहतरी के लिए, कि प्रवीण सानी साहब कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। दूसरी चीज, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ चीन में, और उसमें पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी जो आपका दिल करता है, वो भी वहां पर मौजूद थे। और उसके अंदर मोदी ने मुकम्मल तौर पर बेवकूफ बनाया अपने भक्त को। वो किस तरीके से बनाया ये भी मैं इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। फिर भारत के एक साबिक फौजी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ने पाकिस्तान से मुताल्लिक एक बात की है कि कैसे अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है और करेगा। ये बड़ी अलार्मिंग चीज है, इसको भी इस व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करें भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो चीन में मौजूद थे, और चीन में बुनियादी तौर पर वो मौजूद थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक समिट था, इजलास था, जिसमें जो शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक हैं उनके सरबराहान ने शिरकत करनी थी। 2 दिन का ये इजलास था, 31 अगस्त और 1 सितंबर, और ये दोनों दिन भारतीय वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी वहां पर मौजूद थे। दुनिया के और भी दीगर ममालिक के सरबराहान वहां पर मौजूद थे, इंक्लूडिंग रूसी सदर, ईरान के सदर वहां पर मौजूद थे, आज़रबाईजान के जो है वो सरबराह वहां पर मौजूद थे, और भी दीगर जो ममालिक उनके सरबराहान वहां पर मौजूद थे। आज है वहां पर विक्ट्री डे परेड, और उस विक्ट्री डे परेड के अंदर नरेंद्र मोदी शिरकत नहीं करेगा, वो वापस चला गया है भारत। क्यों गया है? एक तो भारतीय मीडिया, जो गोदी मीडिया, वो बड़ा चीख रहा है कि वहां पर जो तस्वीर निकली ना, जो जबरदस्ती मोदी ने हाथ पकड़ा हुआ है उसका प्यूटन का, और हाथ पकड़ा हुआ है शी जिनपिंग का, और उसके बाद वो जो खी 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 करता है, वो जो फेक मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट के साथ उसने वीडियो बनवा ली। और अब अगर आप गौर से देखिए, उसमें वो देख भी कैमरामैन की तरफ रहा है कि भाई मुझे फोकस करो, मुझे ये विजुअल्स चाहिए, मैंने बेवकूफ बनाना है वहां पर भक्त को, और बनाया। और साथ किसने किरदार अदा किया बेवकूफ बनाने में? कौन करेगा? गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया ने भरपूर साथ दिया मोदी का, और दोनों ने मिलकर भक्त को बनाया ठीक ठाक पागल। और वहां पर उसने बार बार वो विजुअल्स दिखाने की कोशिश की कि देखें मोदी जो है वो प्यूटन के साथ किस तरह फ्रैंकली गुफ्तगू कर रहा है। प्यूटन जो है उसको हिंदी समझ में नहीं आती, और मोदी को हिंदी के अलावा कोई जबान समझ में नहीं आती। अनपढ़ जाहिल आदमी है, ना उसको अंग्रेजी समझ में आती है, ना उसको रशियन समझ में आती है। बहरहाल प्यूटन बोलता है रशियन, लेकिन वो ऐसे उसके साथ गुफ्तगू करता हुआ जा रहा है कि जिस तरह पता नहीं उसको प्यूटन की सारी बातें समझ में आ रही हैं, और वो प्यूटन को ऐसे ऐसे मशवरे दे रहा है कि किस तरीके से हमने चपेड़े खाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ जंग में, तुम भी खाओ। मगर प्यूटन तुम्हारी बात सुनेगा? प्यूटन सिर्फ भारत के नजदीक इसलिए है कि प्यूटन अमेरिका को दिखाना चाहता है कि देखो भाई, हम भी, जो बड़ी दुनिया की आबादी है उसमें हमारी भी अच्छी दोस्ती है। अदरवाइज प्यूटन को पता है कि ये किसी काबिल नहीं है। फिर भारत एक बड़ी मार्केट है, तो काफी ममालिक कोशिश करते हैं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि भारत एक अच्छी बड़ी मार्केट है, एक अपॉर्चुनिटी निकलती है वहां पर उनके लिए बड़ा बिजनेस करने के लिए। अब वहां पर एससीओ समिट के दौरान मोदी जो है वो प्यूटन के साथ साथ, प्यूटन जो है वो इधर जा रहा है तो मोदी उसके साथ साथ, प्यूटन इधर जा रहा है मोदी उसके पीछे पीछे, प्यूटन वॉशरूम गया मोदी साहब बाहर खड़े। यानी उसको खौफ था किसी चीज का कि अगर प्यूटन की आगे पीछे हो गया तो मुझे नहीं शहबाज शरीफ से चपेटे ना पड़े।
शायद यह खौफ था उसको। उसने खेड़ा नहीं छोड़ा प्यूटन का। प्यूटन भी सोचता होगा कि यार लीचड़ आदमी है यार, मैंने और भी लोगों से मिलना है, उनसे बात करनी है, ऐसा लीचड़ आदमी है, जलील आदमी है, मेरा खेड़ा नहीं छोड़ रहा। बहरहाल गोदी मीडिया ने फुल बेचा इसको, फुल मंजन बेचा गोदी मीडिया ने मोदी का। लेकिन जो अकल वाले भारतीय है ना, जिनके इधर इधर कुछ चीज है मौजूद है, उनको अंदाजा है इस चीज का कि ये क्या फ्रॉड, क्या फरेब है जो मोदी इस वक्त भारतीयों के साथ कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि माजी की तरह अभी चलेगा। मुझे लगता है ये एक्सपोज हो चुका है, बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। भारतीय जान चुके हैं कि ये घटिया शैतान ये इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर हुक्मरानी करे। और जिस तरीके से गुज़िश्ता 11 साल से गोदी मीडिया का सहारा लेके इसने बेड़ा गर्क किया भारत का, और उसके ऊपर कवर डालता रहे ना गोदी मीडिया, इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूं। तो अब मेरा ख्याल है कि भारतीयों की आंखें खुलना शुरू हो गई है। अगर नहीं खुली तो प्रवीण सानी साहब बार बार खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मुख्तसरन बात करें कि बुनियादी तौर पर ट्रंप मोदी जो है वो क्या चाहता था इस समिट से। वो बुनियादी तौर पे अमेरिका को एक मैसेज देना चाहता था कि देखो जी, हमारे चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, हमारे रूस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो अब तुम भी हमारे साथ जो है ना वो ये मामला खत्म करो। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने ठीक ठाक लिताड़ा, उसने क्या एक्सपोज किया मजीद मोदी को। उसने कहा कि भारत ने अब हमें कहा है कि हम अमेरिकी मसनूआत के ऊपर 0 टैरिफ लेंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे हम। किस अमेरिका से कह रही है? जिसने 50% टैरिफ लगा दिया भारतीय मसनूआत पर। अब भारतीय पूछे ना उससे कि बेगैरत आदमी, उसने 50% टैरिफ लगा दिया है, भारतीय अब कारोबार नहीं कर पा रहे अमेरिका के अंदर, और तुम उनको कह रहे हो कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ 0 कर देंगे। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो बोलो ना कि ट्रंप झूठा है। वो 36 इंच का सीना जो है, 56 इंच का सॉरी, वो 16 इंच का क्यों हो जाता है? वो सीनी बन जाती है ट्रंप के आगे। इतनी जुर्रत नहीं है कि उसका नाम ले दो। बहरहाल जुर्रत उसके अंदर इतनी भी नहीं है कि गैलवान के बाद इसने चीन का नाम भी नहीं लिया था। तो भारतीयों की बांकें शायद खुलना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन फिर ये परेड में शिरकत नहीं की इसने, क्योंकि खौफ था कि अमेरिका की और गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका का गुस्सा भी तो ये अफोर्ड नहीं ना करता। तो फौरी तौर पर वापस भागता हुआ भारत चला गया। आगे बात करते हैं जो प्रवीण सानी साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 बड़ी अहम चीजें की। मैं उनके ट्वीट से जो आपके सामने पढ़ता हूं। पहले तो प्रवीण सानी साहब बात कर रहे हैं ये जो मोदी की और शी जिनपिंग की मुलाकात। वो कहते हैं कि bilateral between Modi and Xi at SCO Summit 2025 went as I had said long ago. India will make a few tactical adjustments, no strategic gains. The relationship will neither be stable nor far-reaching. The Modi-Xi meeting had nothing to do with Trump's tariff on India. However, Trump's foreign policy with no strategic rule for India has strengthened India-Russia ties. Last word. India remains committed to strategic ties with the US. It is willing to wait out the Trump presidency. और उसके ऊपर फिर उन्होंने एक वीडियो भी की है। अच्छा, उसके बाद वो मजीद क्या बात करते हैं? वो कह रहे हैं कि the world changed in 2013 with the announcement of Xi Jinping's OBOR, which later became BRI. Dr. S. Jaishankar, who became Foreign Secretary in 2015, remained oblivious of the once-in-century global change. His book, Why Bharat Matters, is testimony to his little understanding of monumental change in the world. The evidence of his ill-informed foreign policy is that India's foreign policy has unraveled on flimsy Trump's tariff. Think about it this way. पहले तो उन्होंने कहा कि जो शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात के ऊपर गोदी मीडिया बड़ा शोर मचा रहा है ना, इसका कोई रिजल्ट नहीं है पॉजिटिव भारत के लिए। क्योंकि आज भी भारत की ख्वाहिश यही है कि हमारी अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती हो, और उसके लिए अब वो इंतजार करें कि कब ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंसी से फ्री हो, कब व्हाइट हाउस में ट्रंप की जगह कोई और शख्स आए। अल्टीमेटली टिल्ट उनका व्हाइट हाउस की तरफ है, और इस चीज का अंदाजा चीन को है, इस चीज का अंदाजा रूस को भी है। इसलिए चीन भी उतना करीब नहीं जा रहा भारत के, और रूस ने भी माजी में अब भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी। लेकिन रूस की बहरहाल कुछ और मजबूरी है। फिर वो बात कर रहे हैं एस जयशंकर, जो भारत के वजीर खारजा, वो कह रहे हैं इस अकल के अंधे को इतना नहीं पता कि जो वंस इन अ सेंचुरी चेंज आता है वो चेंज आया है, और ये उसको रीड ही नहीं कर सका। इसने एक जो किताब लिखी वाई भारत मैटर्स, वो कहते हैं कि ये किताब बताती है कि ये अकल से पैदल है आदमी,
इसको फॉरेन पॉलिसी के अलिफ बे भी नहीं पता, और भारत ने पहले इसको फॉरेन सेक्रेटरी बनाया 2015 में, और अब वो भारत का वजीर खारिजा। और ये विश्व मित्र की बात करता था कि पूरी दुनिया भारत की दोस्त है। कोई दोस्त नहीं है, सबका मतलब है भारत से कि भारत की बड़ी मार्केट है। अब बात करें आखिर में, जो लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ने बात की है, उस घटिया बेगैरत आदमी ने कहा है कि भारत पानी को बतौर हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और करेगा। एक तो ये उसकी जो स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को चाहिए कि इसके ऊपर इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें जाए और ये स्टेटमेंट रखे सामने कि ये वॉर क्राइम्स के खाते में आती है, ज़मरे में आती है स्टेटमेंट, कि ये अपनी हुकूमत को तरगीब दे रहा है वॉर क्राइम्स की। वो क्या रहा है कंवलजीत सिंह? वो कह रहा है कि भारत पानी रोकेगा। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी को उसने खत्म हो गई, मैं लुब्बे लुबाब बता रहा हूं उसकी गुफ्तगू का, कि इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो गई। अब भारत की मर्जी है वो पाकिस्तान को कब पानी देगा, अपनी मर्जी से देगा। और चूंकि पाकिस्तान है लोअर रेपेरियन, पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है, भारत जो है वो बुलंदी पर बैठा हुआ है कंपैरेटिवली, तो पानी ऊपर से फ्लो करता नीचे आता है, तो रेपेरियन रूल्स जो है उसके तहत भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। तो वो कह रहा है कि हम रोकेंगे इस तरह नहीं, हम देंगे पानी, लेकिन कब देंगे? जब हमारे डैम्स भर जाएंगे, सैलाब की सिचुएशन होगी, हम पानी खोल देंगे, पाकिस्तान में ज्यादा पानी आएगा, सैलाब आएगा, तबाही होगी। और पाकिस्तान को पानी जिन महीनों में जरूरत है, जब फसलों को पानी की जरूरत है, हम पानी रोक देंगे ताकि पाकिस्तान में पानी ना जाए और पाकिस्तान में जो है वो हालात खराब हो। एक तो तबाही और सैलाब की वजह से, दूसरा फसलें काश्त करने में किसानों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। ये घटिया बेगैरत अप्रोच भारत के अंदर है। और ये कौन शख्स बात कर रहा है? फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय फौज का। ऐसे कुत्ते बैठे हुए हैं भारतीय फौज के अंदर, ऐसे घटिया बेगैरत कुत्ते हैं कि इनको इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है इनके अंदर। और मैं बता दूं, मैंने जंग के दिनों में बार बार वार्न किया था भारतीय चैनल्स पर बैठकर कि आप लोगों के जहन में ये जो ख्याल है ना कि आपका दिफाई बजट हमसे ज्यादा है, आप अददी एतबार से हमसे ज्यादा बड़े हो, आपके पास जो है वो ज्यादा जदीद जहाज है, ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी अगर आप लोगों ने जंग की पाकिस्तान के साथ। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से दूर की है। अब मैं फिर बता रहा हूं इस बेगैरत कुत्ते लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कंवलजीत सिंह को, घटिया आदमी, अगर ये हरकत तुम लोगों ने की, पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर कहा है इसको पानी रोकने तुम लोगों ने, अगर ये हरकत हुई तो मैं बता रहा हूं बड़ी तबाही होगी। और तुम जैसे घटिया लोग फिर पछताओगे कि हम लोग क्या बातें करते रहे। फिर तुम लोगों ने हाथ जोड़कर माफिया मांगी है पाकिस्तान से। औकात नहीं है तुम लोगों की फौज की, अल्लाह के फजल से मैं डर के कह रहा हूं अल्लाह ताला से, औकात नहीं है कि तुम लोग हमारा मुकाबला कर सको। और अगर यह हरकत हुई, मैं फिर कह रहा हूं, अगर यह हरकत हुई तो ऐसी की तैसी फेरेंगे तुम लोगों की। तुम लोगों को लग समझ जाएगी कि तुम लोगों ने पंगा किससे लिया है। हम लोग अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रीजन, इस रीजन में अमन हो, ये रीजन तरक्की करे, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश को हमारी कमजोरी मत समझो और हमारी कैपेबिलिटीज पे कभी डाउट ना करना। वो हम लोगों ने माजी करीब में भी बता दिया बार बार, और अंदाजा है तुम फौज में रह चुके हो, तुम्हें अंदाजा है हमारी कैपेबिलिटीज का। तो ये हरकतें करने से बाज आ जाओ, इंसान बनो, इंसान नहीं बनोगे तो बना देंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।